Alright guys, welcome back. Alright guys, so welcome back. तो शुरू करते हैं. ठंडी हो गई. 1 मिनट में. Alright, I'm back. चलिए शुरू करते हैं. Alright guys, so welcome back. तो आज का जो वीडियो रखते हैं छोटा रखते हैं. बहुत गर्म है. ठीक है, सो परफेक्ट. तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम रखने वाले हैं वो सिंपल रखेंगे. आज बात करेंगे फाउंडेशन की. तो फाउंडेशन में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए. सो बेसिकली कुछ सही नहीं है और कुछ गलत नहीं है. आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या वर्क करता है वो मैटर करता है. हर इंसान की वाटर रिक्वायरमेंट्स, सोडियम रिक्वायरमेंट्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, फैट रिक्वायरमेंट्स and calories requirement, carbohydrates requirement, they are all different. So you can't just go ahead and pick anybody's diet plan, or and you can't go ahead and jump on any of the exercise regime as well. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके लिए सही क्या है. बिकॉज एक लाइन से इधर या उधर थोड़ा बहुत पास चलता है, लेकिन अगर आप एक एक्सटेंड कहीं कुछ ऐसा कर बैठे जिसकी वजह से your heart may take a toll and you might get into god forbid some of the people I've seen get into cardiac arrest because they just suddenly fall into a trap of getting immediately. उनको मतलब एक नशा चढ़ता है कि अभी वेट कम करना है और कार्डियो कर रहे हैं घंटों घंटों. तो दैट्स नॉट राइट. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए जो सबसे बेस्ट प्लान है वो क्या है. तो जब हम बात करते हैं प्लान की, तो जैसे कि मैंने बताया हमारे को किसी को कॉपी नहीं करना है, अपने जानना है अपने बारे में. तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको करनी है वो आपको करनी है कि आपको एक सही इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट करना है. दैट्स द बेस्ट. बड़े बड़े एथलीट्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, दे ऑल हैव द एथलीट्स. बट हम यहाँ पर चाहते हैं हम अपने आप के गुरु बने हुए हैं. सो ऐसा नहीं होता है. हर बंदे को इवन द मिस्टर ओलंपिया हैज़ अ कोच. सो आप अपना कोच बनने की कोशिश ना करें. अगर आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर से सीखी जा सकती हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो यू नीड अ कोच फर्स्ट. सेकंड, हमको क्या करना है कि हमें अपने बारे में जानना है. सो वी नीड टू नो अबाउट आवर ओन बॉडी. डू वी हैव एनी एलर्जीज? व्हाट इज आवर ओन मेटाबॉलिज्म? व्हाट काइंड ऑफ फूड रिजीम आई हैव. मैं कितना सोता हूँ. और इसके अलावा क्या हो सकता है. लेट मी थिंक. व्हाट इज़ माय लाइफस्टाइल. इज़ इट सेडेंट्री या मैं बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हूँ. सो वो उस हिसाब से आपका डाइट प्लान बनता है. एक बार आपने अपना डाइट प्लान बना लिया, उसके बाद आपको किस तरीके से कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए काम करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, ये जानना है. उसके अंदर ये रोल प्ले करता है कि do you have any injuries because of which you can't do a certain kind of exercises? If so, what are those? Do you have any kind of a joint problems? If there are, what are those? So वो सारा जानना, डिस्कस करना, और बेसिस ऑन दैट एन एक्शन प्लान इज मेड. तो ये हो गया फाउंडेशन. अब बात करते हैं आज के टॉपिक की कि फाउंडेशन में हमको बेसिकली आज क्या कवर करेंगे. तो फाउंडेशन ये एक छोटा सा मेरा आइडिया देने का था कि आपको एक्चुअल में क्यों आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी है. तो सबसे पहले जो चीज़ आज बात करेंगे वो बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ बॉडी क्या होती है और उसमें एक्सेप्शन क्या होते हैं. सो टाइप ऑफ बॉडी जो है हमारी वो ये है कि 3 तरह के लोग होते हैं. एक, बहुत पतले, ठीक है, इंग्लिश में जिनको बोल लेते हैं एक्टोमॉर्फ, ठीक है. एक होते हैं एथलेटिक, और जो बिल्कुल मीडियम होते हैं, ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं. और एक होते हैं मोटे लोग जो जो टुवर्ड्स गेटिंग फैट, उनका बहुत जल्दी वेट पुट ऑन होता है.
थोड़ा भी खाते हैं फिर भी वेट पुट ऑन होता है, एंडोमॉर्फ्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। एंडो, एक्टो एंड मेसमॉर्फ जो बीच वाले होते हैं उनके लिए। तो ये जो तीन तरीके के लोग हैं बेसिकली, इनकी बॉडी टाइप्स अलग हैं, और एक कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनके लिए कोई लॉ नहीं है, नेचर ने उनको ऐसा बनाया है, जेनेटिकली वो ऐसे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कई लोग बैठे हैं एक एक मक्खन की टिक्की पूरी खा लेंगे लेकिन कोई वेट नहीं बढ़ेगा। आप देखेंगे कि मिल्क शेक पे मिल्क शेक, कोल्ड कॉफ़ीज, बर्गर्स और पिज़्ज़ाज और सब कुछ खा लेंगे लेकिन दे आर स्टिल फिट, दे विल स्टिल नॉट गेन वेट। सो वो बहुत एक्सेप्शंस है। लेकिन जनरली आप देखोगे कि लोगों का वेट बढ़ता है, और ज़्यादातर लोग टुवर्ड्स दिस आर दिस टेंडेंसी दैट दे गेन वेट वेरी फास्ट। तो उन लोगों को, और हर पर्टिकुलर टाइप की बॉडी के लिए अगेन डाइट प्लान विल वेरी, अगेन एन एक्सरसाइज रूटीन विल वेरी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये तो हो गई बात कॉन्सेप्ट्स की। अब बात करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो हैं द पीपल हु टेंड टू गेन वेट। उनको क्या करना है और उनके लिए क्या है। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी करना है तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ हाउ मच इज़ योर कैलोरी इनटेक। आपका कैलोरी इनटेक एट क्या है दिन भर में। ये कैसे फाइंड आउट करना है ये बता देता हूँ एक मिनट में। और इसके अलावा आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, मीन्स योर बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ व्हाट। मतलब जब आप, अगर आप, जैसे मैं बैठा हूँ अभी, इसको बोलते हैं बॉडी एट रेस्ट, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं अगर हिलाऊँ नहीं अपने आप को, द बेस्ट आइडियल स्टेट इज व्हेन वी आर स्लीपिंग। सो इफ यू स्लीप लेट्स से फॉर 24 आवर्स, स्टिल यू आर ब्रीदिंग, स्टिल योर बॉडी इज ऑक्सीडेटिंग, आपका हार्ट चल रहा है, आपका ऑर्गन्स चल रहे हैं, उतने को चलाने के लिए आपकी बॉडी की एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। You need to know that number, that how much is that, is it 1500 calories, is it 2000 calories, is it 3000 calories। वो फाइंड आउट करना वेरी इजी है, आप गूगल पे कर लीजिएगा फाइंड आउट, या मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप अपना उसमें एज, हाइट, वेट डालेंगे तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आसपास में आ जाएगा निकल के। सो एक काम करने के लिए आपको एक बेस लाइन मिल जाएगी कि वहाँ से हमको घटाना है या बढ़ाना है, ठीक है जी। सो दैट्स वन। सो आज ये कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, और क्या आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट करना आ गया है, निकालना आ गया है। अगर आपने निकाल लिया है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फिर देखेंगे कि हम अब उसमें क्या चेंज करें। पहला चेंज क्या करेंगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट चेंज वी शुड मेक टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है, व्हाट आर योर एलर्जीज। आप मुझे अपनी ये बता दीजिएगा कि एलर्जीज क्या क्या हैं, मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। मैं 10 लोग फर्स्ट चूज़ करने वाला हूँ जिसमें कि मैं पर्सनली उनको डाइट प्लान दूंगा, पर्सनली उनके साथ काम करूँगा, उनके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, और उनको, उनकी जर्नी मेरे साथ रहेगी, उनको उनको व्लॉग्स में लाऊंगा, उनके भी वीडियो बनेंगे, इंटरव्यू कराऊंगा, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एंड पॉइंट क्या था, मतलब फुल कोचिंग उनको मिलेगी मेरी तरफ से। सो दैट इज व्हाट आई एम गोना डू फॉर देम फॉर द फर्स्ट 10 मेंबर्स, ठीक है। बट दीज आर द बेसिक थिंग्स आई एम गोना नीड, व्हाट आर द एलर्जिक टू, व्हाट इज देयर मेटाबॉलिज्म at this point, and what are their calorie intake requirement, और उनका लाइफस्टाइल क्या है, मतलब दिन भर में वो क्या खाते हैं। कुछ नहीं चेंज करना उनको, एवरी डे वो जैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं वैसे ही जीना है, बस मुझे ये बताना है कि उन्होंने खाया क्या दिन भर में और कितना खाया। लाइक इन द मॉर्निंग व्हेन दे वोक अप, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे डिड, उन्होंने कितना खाना खाया, ऑल दैट थिंग टिल द टाइम दे स्लीप। वो पूरी एक्टिविटीज़ और दिन भर में वो 7 डेज तक, और कोशिश कीजिए आप एकदम सेम रखिए उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 1500 कैलोरीज खाई लेकिन अगले दिन आपने 3000 खा ली। सो डोंट मेक फॉर अ वीक एनी चेंज, और फिर देख के मुझे बताइए कि आपका वेट उतना ही रहता है या घटता है या बढ़ता है। वेट कर लीजिए और फिर बताइए मुझे घटता है नहीं। तो वेट कर लीजिए जिस दिन आप ये स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद एक हफ्ते तक सेम डाइट प्लान रखिए, जो भी खाते हैं उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, एंड ऑब्जर्व वेदर योर वेट इज इंक्रीजिंग और लूजिंग। इफ इट इज द सेम, दैट्स योर बेस लाइन टू वर्क विद, एंड विल कैलकुलेट फ्रॉम देयर। और उसके बाद हम जो भी, अगर आपका डाइट प्लान है उसमें चेंजेस करेंगे, एंड विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द वेट।
सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अगली वीडियो में। तो कि उसके बाद क्या करने वाले हैं। सो let me know what are your thoughts on that, and I'll be hearing from you. I'll be waiting to hear from you. And what are your suggestions? What is this? What is that you didn't like about the video, and what I can do better? I am really eager to understand if anything which is better I can do for you guys. So thank you so much for watching till now. Do like, share, subscribe, and let me know your thoughts. Thank you so much. Bye bye.